संगम नगरी प्रयागराज, जहां शहर में आवारा का आतंक, गली गली में घूम रहे खूनी शिकारी। बता दें, मामला प्रयागराज का है, जहां गलियों में आवारा कुत्ते इस समय घूम रहे हैं, जिनसे लोगों को अब भय है और कई को अपना ये शिकार बना चुके हैं। ये आवारा कुत्ते गलियों में छोटे छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं और कई बड़ों को भी काट चुके हैं। ऐसे में अब बख्शी बाज़ार क्षेत्र में लोग काफ़ी परेशान हैं, जहां उनका कहना है कि इसकी शिकायत करने पे कहा जाता है कुत्तों को नहीं पकड़ा जाएगा, और जिससे अब ये परेशान हैं और कुत्ते अब आदमखोर होकर इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में लोगों की परेशानी, मुश्किलें बढ़ गई हैं। अक्सर गाड़ियों को दौड़ाते हैं और बच्चों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे में बख्शी बाज़ार क्षेत्र में करीब 14 से 15 लोग को ये कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं। ऐसे में अब यहाँ के लोगों ने मदद की गुहार लगाई है और लोग यहाँ के परेशान हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है आवारा कुत्तों को लेकर, किस तरह से पीड़ित हैं, आइए सुनाते हैं। हो गए सारे बच्चों को, बड़ों को दबा दबा कर काट रहे हैं। अब काट के गोश्त पूरा निकाल लेते हैं। इसकी शिकायत आपने की है? इसकी शिकायत हमारे रोशन अंसारी साहब ने की है कल डीएम साहब से, कल रात में। स्थानीय पार्षद नहीं, उनसे भी तो वो तो आए भी नहीं। इन्हीं से बात हुई है जो घटना हुई है। करीब 5 बजे हुई शाम को, सुबह फजर में, रात में। क्या नाम है? उनको काट मोहम्मद अरशद। अब किससे करें भाई, अब आदेश है कि मतलब कुत्ता पकड़ा न जाए। यानी हम लोग के बचपने में तो कितने कुत्ते जो है गाड़ी आए दिन आती है रही, आए दिन जो है पकड़ के ले ही जाते रहे। अब तो इतने कुत्ते हो गए हैं कि उनका खाना पीना दुश्वार है। तो क्या परेशानी हो रही है? अरे अब इसको जो है कम से कम ये जो काटने से तो बचे, कम से कम आदमी अस्पताल जाए, पैसा खर्चा करे। कितने लोग को काटा होगा अभी तक? कम से कम 10-12 आदमी को काट चुका है। काटजू रोड पर फोटो स्टेट की दुकान चलाने वाले इश्तियाक अहमद हुए धोखाधड़ी के शिकार। अमन नाम के व्यक्ति ने बेटे की नौकरी लगवाने का लालच देकर उधार पैसे लिए इलाज के लिए, जिसके बाद अब पैसा लौटाने में कर रहे हैं आनाकानी। जिसके बाद इश्तियाक अहमद ने आला अधिकारियों से लगाई मदद की गुहार। तो उसके बाद जहां अमन ने फर्जी रसीद बनाकर किया व्हाट्सएप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की कही बात, रसीद निकली फर्जी। ऐसे में क्या कुछ कहा इश्तियाक अहमद ने, आइए सुनाते हैं। ये मेरे दोस्त अटाले पर रहते हैं, असलम उस्मानी। उनके थ्रू एक आदमी कटरे का अमन खां है, उससे हमारी मुलाकात हुई थी और उसके पिताजी का इलाज चल रहा था। तो उसने हमसे भी और उनसे भी कुछ पैसे उधार लिए थे अपने पिताजी के इलाज के लिए। तो और ये कहा था कि हम पैसा कुछ दिन में वापस कर देंगे और फिर आपके पुत्र को नौकरी भी लगवा देंगे। लेकिन आज तक ना उसने नौकरी का कुछ किया और ना ही पैसा वापस करने की। जब उससे पैसा मांगा जाता है तो रोज़ाना वो बस 2 दिन में दे देंगे, परसों दे देंगे, कल दे देंगे। इस तरह से वो चलाता रहा अभी तक मामला, और कुछ भी न तो पैसा वापस किया, न नौकरी का कुछ हुआ। और उसके बाद फिर उसने अभी 29 तारीख को बैंक की फ़र्ज़ी रसीद लगाया, हमारे पुत्र के मोबाइल पर व्हाट्सएप किया कि हमने आपके पुत्र को व्हाट्सएप कर दिया है और ये 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन हमने कर दिया है, इसको आप जो है तो शाम को निकाल लीजिएगा। बैंक जब 2-3 दिन वेट किया, बैंक से कोई भी परफॉर्मेंस नहीं मिला हमको। तो हमने वहाँ पता करवाया 3 तारीख को, तो वहाँ से मालूम हुआ कि ये रसीद फ़र्ज़ी है और ये हमारे बैंक की रसीद नहीं है। पैसा आपको लौटाया नहीं गया? पैसा हमको लौटाया नहीं गया अभी तक। हमने शिकायत किया था पुलिस में, लेकिन वहाँ से कोई रिपोर्ट भी हमारे उसमें नहीं आई है अभी तक। नाम है? इश्तियाक अहमद नाम है और ये अमन खां कटरे का रहने वाला है और ये अपने को बताता है कि हम लोक सेवा आयोग में नौकरी करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, मगर उसके बावजूद भूमाफियाओं और दबंगों में योगी सरकार का खौफ नहीं दिख रहा है। ताज़ा मामला प्रयागराज का है, जहां शाहगंज के एक व्यापारी को जान से मारने की धमकी मिली और सबसे बड़ी बात, पहले उसकी ज़मीन पर दबंगों भूमाफियाओं ने कब्जा किया, अब उससे फिरौती मांग रहे हैं और साथ ही रंगदारी मांगने के बाद उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बता दें, शाहगंज निवासी व्यापारी हसीन उद्दीन ने एक ज़मीन कसारी मसारी में मस्जिद के लिए ली थी, जहां मस्जिद बनवानी थी। वहीं ये ज़मीन उसने आमिर नाम के
प्रॉपर्टी डीलर से ली थी। वहीं अब इस पर जिशान नाम के भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है और साथ ही हसीन से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है और रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं हसीन ने इस पूरे मामले पर लिखित तहरीर थाने में दी है और मामला दर्ज कराया है और साथ ही आला अधिकारियों से भूमाफियाओं से अपनी जान का खतरा बताते हुए मदद की गुहार लगाई। ऐसे में क्या कुछ कहना हसीन उद्दीन का, ये सुनाते हैं। जिशान पुत्र नसन उनके लड़के साहबजादे हमारी ज़मीन को कब्जा करके मुझसे 50 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। जो कि मस्जिद हमने ज़मीन जो लिया था वो मस्जिद के लिए लिया था, इसलिए मैं अधिकारियों से भी सूचित किया चाहता हूँ मेरा इंसाफ करें। इसके लिए आपने कहीं कंप्लेन करी? हमने एडीजे साहब को भी दिया है, प्रार्थना पत्र एसएसपी साहब को भी लिखित दिया है और इसकी उन्होंने कप्तान साहब ने सीओ को दिया है। एफआईआर काफ़ी एफआईआर भी हमने कराया 2021 में, अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजूपुर चौकी में भी हमने एप्लीकेशन दिया है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और वो वकालत का भी डिग्री लेके हमको हड़काता रहता है, आए दिन धमकी देता रहता है और 50 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। नहीं दोगे मैं तुमको जान से मार दूंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हसीन उद्दीन है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के बिसनापुरी इलाके में बंद पड़े एक मकान में लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। घटना बीती रात की है। घर में रह रही महिला अपने बहन के यहां मिट्टी में गई हुई थी। चोरों ने सुनसान घर देखकर निशाना बनाया और घर के अंदर एंट्री की और कमरे में गए, जहां अलमारी में रखे लाखों रुपए के जेवरात, ज़रूरी कागजात लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं जब महिला किरण देवी घर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर आश्चर्यचकित रह गई। सारा सामान बिखरा हुआ था और अलमारी में रखे जेवर एवं 20,000 रुपये कैश गायब थे। उसकी घटना पुलिस को सूचना दी। वहीं इस पर कार्रवाई न होने से पीड़ित महिला ने मदद की गुहार लगाई। इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जी ये बताइए क्या पूरा मामला था और अनुमानित कितने की चोरी हुई है? कम से कम 10 लाख की चोरी हुई है मेरे घर में और कैश 20,000 रुपये था। पूरा मामला क्या था, कब चोरी हुई है, किस तरह? मेरी बहन के घर में उसकी बेटी बड़ी ख़त्म हो गई, उसके लिए मुझे वहाँ मिट्टी में जाना पड़ा। मैंने बाहर लॉक लगाया, घर में लॉक लगाया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कितनी बजे रात को वो सब चोर घुसे घर में। सारा सामान जितना भी जेवर था सब ले गए और जो सामान सारा तोड़ फोड़ घर में किए वो अलग किए। जेवर तो था ही कम से कम 10 लाख का और जीवन पॉलिसी बीमा मेरा एक था, पॉलिसी पेपर भी मेरा ले गए और 20,000 ये था और 2,500 अलग था मेरा। इतना सामान मेरा। कुल कितनी की राशि चोरी हुई? 10 लाख रुपए तक का हो गया, इतना मेरा। परिचय दे दीजिए। जी मैं किरण देवी। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है सिविल लाइन के पौष इलाके का, जहां पर आप देख सकते हैं लाखों रुपए से लगाई गई यहां पर लाइटें अब शोपीस बनकर रह गई हैं और यहां पर अंधेरा छाया। ये नज़ारा है सिविल लाइन पुलिस चौकी के चंद कदम की दूरी पर, जहां आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया के आसपास, जहां सपा सरकार में लाखों रुपए से लाइटें लगाई गई थी, मगर अब ये लाइटें यहां पर शोपीस बनकर रह गई है और इन सड़कों पर अंधकार छाया रहे है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बता दें बंद लाइट के कारण जहां अंधकार छाया रहता है, कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर हकीकत आपके सामने है। जहां लगी यहां पर स्ट्रीट लाइट अब शोपीस बन के रह गई है और नगर निगम बना अनजान। संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि के खिलाफ 31 दिनों से आमरण अनशन जारी है। आयशा इकाई के अध्यक्ष कामरेड विवेक पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। विवेक का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है, जिसके बावजूद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन 400% फीस वृद्धि पर अड़ा हुआ है। वहीं इकाई के अध्यक्ष विवेक का कहना है कि जिस तरह से एक केंद्र में तानाशाह सरकार बनी हुई है, उसी तरह से रवैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन का भी है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। ऐसे में अब छात्रों का कहना है कि जब तक ये फीस वृद्धि वापस नहीं होती है तब तक हमारा अनशन और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी कड़ी में आज धरने पर बैठे अनशन कर रहे आयशा के कार्यकर्ताओं ने रात में जमकर विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वक्त 400% फीस वृद्धि का मामला चल रहा है लगातार,
और आंदोलन क्रमिक रूप से चल रहा है। आमरण अनशन का आज 31वां दिन पूरा हो चुका है। विगत 6 दिनों से मेरा खुद का ये आमरण अनशन पूरा हो चुका है और अभी आने वाले टाइम में और भी आगे चलेगा, जब तक कि वार्ता तो पिछले दिन हो चुकी है और उसके बाद कोई फैसला अभी तक वीसी महोदया का नहीं आया है। कल फैसला आना है और ये सारे फैसले जो हैं और 400% फीस वृद्धि का जो मामला है वो एनईपी से जुड़ा हुआ है, जो कि 2019 से लगातार हम लोग इस चीज़ को लेके आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर इसका कोई बहुत परिणाम नहीं निकला। लोगों के बीच हम जाते रहे, बात होती रही और इस विश्वविद्यालय को एनईपी के मट्टी चढ़ने नहीं देंगे हम। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये 400% फीस वृद्धि और एनईपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो वापस नहीं ली जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज झूसी में हुई व्यापारी के घर में चोरी को लेकर जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कैंप कार्यालय में एक बैठक की, जिसमें सभी व्यापारिक वर्ग के लोग शामिल हुए बैठक में। वहीं चोरी को लेकर व्यापारियों में रोष है, तो वहीं जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने जल्द खुलासा करने की मांग किया है। साथ ही कहा है कि अगर खुलासा नहीं हुआ तो सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। ऐसे में क्या उच्च अधिकारियों से व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने मांग की है, आइए सुनाते हैं। व्यापारी हैं ओम प्रकाश केसरवानी जी, जो कि झूसी के निवासी हैं। वो अपने घर से दशहरा और दुर्गा पूजा देखने के लिए निकले थे और जब वो लौट कर आए हैं तो उनके घर पर चोरों ने एक दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया और 50 लाख रुपए का आभूषण, जिसमें लगभग 1 किलो तो सोना था, और 2 लाख रुपए की नकदी चोरों ने उड़ा दी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि चोरों के इस तरीके से हौसले कैसे बुलंद हैं और इनका मनोबल कितना बढ़ गया है कि ये शहर में इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। हम लोगों में मैंने ये सारी घटना के लिए अपने आदरणीय एसएसपी महोदय श्री शैलेंद्र पांडे जी को अवगत कराया है और पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है। जैसे कि व्यापारी में हमारे व्यापारियों की तमाम घटनाओं को हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी के साथ उसका खुलासा किया है। मैं उनसे मांग करता हूं कि इस घटना का भी जल्द से जल्द खुलासा करें हमारे, क्योंकि अगर शहर में इस तरीके की घटनाएं होंगी तो हमारे व्यापारियों में एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। तो मेरी मांग है कि आप अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने आज यहाँ पर एक बैठक की है और इस बैठक के माध्यम से इस घटना की बहुत घोर निंदा की गई है और हम इसके खुलासे के लिए अनुरोध करते हैं। नहीं तो फिर व्यापारी सड़कों पर उतरने के लिए विवश होगा।